नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे केवल मात्र महाकुंभ की, प्रयागराज में चल रही महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर के भले ही कितना भी प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, कितनी भी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन जो लोग प्रयागराज जाकर के लौट रहे हैं उनका ये कहना है कि वहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी प्रथा को वहाँ इस वक्त क्यों लागू किया जा रहा है, जहाँ खुद सरकार एक आंकड़े पेश करती है कि 10 करोड़ 12 करोड़ लोग अब तक जा चुके हैं, लाखों लोग रोज जा रहे हैं, तो उनको तो रोका जाता है। उनके लिए सड़कें खाली, सड़कों को बताया जाता है वीडियो के अंदर कि पाँव रखने की जगह से इतनी भीड़ है। वो कारण क्या है इसका? कारण इसका है कि वीआईपी जाते हैं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले रास्ते को खुलवाया जाता है, रास्ते को जाम करवा दिया जाता है ताकि दूसरे लोग नहीं जा सके। आज अमित शाह जी जो गृह मंत्री है अपने परिवार के साथ वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, वट वृक्ष की पूजा अर्चना की, और जब वो जिस जिस रास्ते से गए वहाँ उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि वहाँ भीड़ बढ़ती गई। भीड़ बढ़ रही, उतना एवरेज उतना ही है, लेकिन भीड़ एक साथ जब बढ़ेगी, जब जाने को रास्ता नहीं मिलता है। आम नागरिक को वहाँ 6 किलोमीटर पहले, 7 किलोमीटर पहले वाहन को रुकवा करके पैदल भेजा जाता है, जबकि वीआईपी लोग आराम से अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षा के साथ वहाँ पहुँचते हैं। भाई, भगवान के दरबार में आपको वीआईपी की क्या आवश्यकता है? वहाँ पर आप तो सनातन धर्म की एक परंपरा को निभाने जा रहे हैं, तो क्या सनातन परंपरा में ये लिखा है कि अपने उद्धार के लिए दूसरों को आप परेशानी में डाल दीजिए? जो वीआईपी लोग हैं उनको सुविधा मिल रही है, जो आम नागरिक जो बेचारे अपना पेट पालन किस तरह से करते हैं, वो मोटा खर्चा करके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे एक साथी ने बताया कि वहाँ वोट के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति, एक यात्री की निर्धारित की हुई टिकट वहाँ, लेकिन 1,000 रुपये लिया जा रहा है। तट त्रिवेणी तट तक जाने के लिए वोट पे अगर आपको जाना है तो 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। बच्चा भी साथ है तो उसके लिए भी कोई कंसेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राजस्थान सरकार ने भले ही ढकोसला कर दिया हो कि वो राजस्थान मंडप बनाया गया, लेकिन वहाँ व्यवस्था क्या है? आपने कभी प्रचार किया है इसका? आपने अखबारों में अपने विकास के तो दावे कर दिए करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन क्या जो वहाँ आपने राजस्थान में आपने कहा निःशुल्क वहाँ पर जो है उपचार किया जाएगा, निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन व्यवस्था किस तरह की है, कहाँ है, उसके बारे में आपने कोई विज्ञापन किए हैं इस बात के? देवस्थान विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो फोन नंबर उसमें दिए गए हैं उन पे फोन नंबर पर कोई उठाने वाला वहाँ पर नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जो आज या कल में उन्होंने एक व्यवस्था इस तरह की बनाई है जिसको मूल रूप देने जा रहे हैं कि मौनी अमावस्या के बाद में जो हरियाणा के यात्री प्रयागराज जाना चाह रहे हैं उनको खुद वहाँ से अपने साधनों से, सरकारी साधनों से वहाँ तक पहुँचाएंगे, दर्शन कराएंगे, वापस लेकर के भी आएंगे। तो राजस्थान सरकार भी ऐसा क्यों नहीं करती है? बसें आपने चला दी, बसें आज यहाँ से चल रही है, वहाँ से चल रही है, लेकिन बसों में आप किराया कितना ले रहे हैं उनके? किराए लेने के बाद में, पहुंचने के बाद में उनको कितनी परेशानियां होती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में बात करते हैं कि इंडियन एयरलाइंस का आज दावे किए जा रहे हैं कि प्रयागराज में देश के विभिन्न स्थानों से हवाई जहाज लैंड कर रही है, लेकिन उनका किराया कितना है? आज भी मैंने देखा है कि दिल्ली से प्रयागराज का 21,000 रुपये किराया, 5 गुना किराया, और बॉम्बे से अगर आपको जाना है तो 50,000 से 60,000 रुपये तक का किराया देना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? जो इस पर नियंत्रण करने वाली अथॉरिटी है वो क्यों नहीं इसके ऊपर कंट्रोल करती है? कुल मिलाकर के प्रचार प्रसार करना और धरातल पे लाकर के कोई व्यवस्थाओं को अंजाम देना बहुत बड़ी चीज है। संतों का वहाँ इतना जबरदस्त, बड़े बड़े संत, ऐसे ऐसे संत भी आए हुए हैं जो वर्षों तक गुफाओं में रहते हैं और केवल कुंभ के मेले में बाहर निकलते हैं। प्रचारित किया जा रहा है, सही बात भी यही है कि अब ये जो त्रिवेणी संगम वाला जो कुंभ का मेला है 144 वर्ष बाद में आएगा, इसको लेकर के लोगों का आना जाना भी काफी है। और क्योंकि हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म की परंपरा को निभाते हैं। आज अमित शाह वहाँ गए तो उन्होंने शंकराचार्य जी से भी मुलाकात की, 3 शंकराचार्यों से वो मिले हैं, उन्होंने पूजा अर्चना भी की। लेकिन वहाँ संत सम्मेलन भी हो रहा है। संत सम्मेलन के अंदर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है,
संतों का सम्मेलन बार बार हो रहा है, लेकिन सरकार का उस पर कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। आपको क्या आपत्ति है? जो जिनका जो धर्माचार्य है, वो धर्माचार्य सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म के उद्धार के लिए, उसके लिए तो सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं। क्यों सरकार डरती है उनसे? अगर सनातन धर्म के बोर्ड का गठन होगा तो निश्चित रूप से सनातन की बातें सामने आएगी, सनातन उभर के सामने आएगा और सनातन का दृष्टिकोण एक बड़े पैमाने पर सामने दिखाई देगा। बात करते हैं कि ममता कुलकर्णी की। अब जब बड़े बड़े बाबा रामदेव ने, एक शंकराचार्य जी ने और धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना की है कि महामंडलेश्वर को पद तो ऐसे लौटा दिए जा रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। तो महामंडलेश्वर का पद किस लिए? वो धीरेन्द्र शास्त्री को कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने भी देखा होगा, जहाँ भी जाते हैं कितनी भीड़ रहती है, उनका चमत्कार भी क्या है, और एक इतनी सी उम्र के अंदर वो कहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुंच गए। लेकिन जब वो महामंडलेश्वर नहीं है तो ममता कुलकर्णी को किस बेस पर वो बनाएगा? इसका भी एक काफी वहां पर इस तरह का जो विरोध का जो स्वर उभर के सामने आ रहा है। और ऐसी आवश्यकता भी क्या पड़ी ममता कुलकर्णी को कि आप अभी तो साधु बने, और आप साधु बनने के बाद तुरंत महामंडलेश्वर भी हो गई। तो जो बरसों से महामंडलेश्वर बने हुए हैं वो और आप, वो तो फिर आप में क्या फर्क रही है? तो ये हो गया कि कोई सरकारी कर्मचारी निम्न पद के ऊपर नियुक्त होता है और वो आते ही उसको एकदम से हाई कमिश्नर की जगह दे दी जा रही, तो वो इस तरह की बात होगी। तो जो लोग सामान्य तरीके से, जो पुजारी हैं, जो साधु हैं, जो विभिन्न संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं, उनको तो मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाते हैं। जो महामंडलेश्वर हैं वास्तव में, फिर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? महामंडलेश्वर आदमी बन जाएगा तो महामंडलेश्वर के पद की गरिमा कहाँ तक रहेगी? ये सारी बातें हैं। इसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी धार्मिक भावना से जुड़ा हूँ, मैं हिंदुत्व का एक हिंदुत्व हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था को, प्रश्न को अगर उजागर नहीं किया जाएगा तो व्यवस्थाएं कैसे होगी? हालांकि ये भी 26 फरवरी तक रहेगा। 26 फरवरी तक भी कुंभ रहता है, तो उस दौरान भी अगर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन का मुझे ध्यान है, जब उज्जैन में अभी अर्ध कुंभ लगा था, उस समय पर शिवचंद ये मुख्यमंत्री थे मामा। तो मामा ने वहाँ इस तरह की व्यवस्था की थी कि रिक्शे भी चल रहे थे वहाँ पे। ई रिक्शा, शिवराज सिंह ने ई रिक्शा भी चलाई। तो आप भी यूपी में चलाई ना ई रिक्शा? 6 किलोमीटर दूर क्यों? आज कोई वृद्ध 70-80 की उम्र का जा रहा है तो वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल कहाँ से जाएगा? आज घोषणा हुई है कि मौनी अमावस्या पर 150 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अब 150 स्पेशल ट्रेन चला करके आपने आने जाने के लिए तो स्टेशन पे 2 रास्ते बना दिए, लेकिन जब जो लोग उतर के निकल जाएंगे, जब वो महाकुंभ में जाएंगे, सेक्टर्स में जाएंगे, तो उनको सेक्टर में जाने की आपने क्या व्यवस्था की गई है? ये सारी व्यवस्थाएं पूरी एक स्टडी करके कि इसको किस प्रकार से प्रैक्टिकली जो वहाँ कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालु, उनको कैसी सुविधा मिलनी चाहिए, उस पर सरकार को अब भी मनन करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, राज्य सरकार को भी करना चाहिए, और जो धार्मिक संस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसके अंदर, हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने आज आवाज़ उठाई है कि जो हवाई सेवाएं इतनी महंगी पड़ गई है, उस पर जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज का प्रसंग बस महाकुंभ को लेकर के ही है। अब जो लोग चले जाए, आज एक है पत्रकार, उन्होंने अपनी काफ़ी प्रशंसा खुद ही कर डाली। उन्होंने कहा कि जहाँ गाड़ी कार उनकी वाहन थी 14 सीटर, वो 4 किलोमीटर तक अंदर ले गए, जिसमें उनके एक पत्रकार दोस्त की मदद मिली। तो वहाँ जब वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तक तो आप आ गए हो, ठीक है, लेकिन अब आप आगे पैदल जाना। आपको फिर मैं तो नहीं, पैदल जब दूसरे लोग जाए तो पैदल जाइए ना। तो कुल मिला करके मेरे कहने की गर्ज ये है कि अभी भी समय है। अभी तो 14 जनवरी से शुरू हुआ है और आज हम 27-28 जनवरी तक पहुँचे हैं। 14 दिन का मेला अभी हुआ है। 26 फरवरी तक मेला चलेगा। अभी भी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, ताकि 144 साल बाद में आने की जो बात है,
उसकी श्रद्धा के साथ में जो लोग जा रहे हैं वो आराम से दर्शन कर सकें। इसी बात को लेकर के आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।